हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम्, भवाम् आसुर उन्मुच्य भावमा आसुर उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः। अतः असुरों से उत्पन्न मेरे प्यारे तरुण मित्रों, तुम ऐसा करो कि भगवान जो भौतिक ज्ञान की धारणा से परे हैं वे तुम पर प्रसन्न हो।
तुम अपनी आसुरी प्रकृति छोड़ दो और शत्रुता तथा द्वैत रहित होकर कर्म करो। सभी जीवों में भक्ति जगाकर उन पर दया प्रदर्शित करो और इस प्रकार उनके हितैषी बनो। So now the main चीज इधर क्या है, कैसे जीवन इस तरह चले कि भगवान प्रसन्न हो जाए। इसमें यह भी सोचना चाहिए कि भगवान को गुस्सा भी आता है। कभी कभी हम सोचते हैं हाँ कुछ भी करें भगवान हम पे खुश है, लेकिन नरसिम्हा का भी रूप भगवान का ही था। हमारा आचरण ऐसा नहीं सोचना चाहिए हाँ एक्चुअली जो अच्छा भक्त है वो जब प्रभुपाद के पास आता है, गुरु के पास आता है या विग्रह के पास आता है, उसको ये डर होता है दिल में कोई अपराध तो नहीं हो गया। हमेशा अच्छे भक्त को लक्षण रहता है, उसको ये डर रहता है, लगता है प्रभुपाद बहुत गुस्सा है मेरे पे हमेशा। क्योंकि सेटिस्फाई करना मतलब ऑलरेडी आप ग्रांटेड ले लिए तो आप क्या सेटिस्फाई करोगे। उसको ये भी होना चाहिए कि हो सकता है मेरा ऐसा कुछ मेरे से कर्म हो गया, ऐसा कुछ एक्टिविटी हो गया कि मेरे से गुरु कृष्ण दुखी हैं। इसका हमेशा ध्यान होना चाहिए। और उसके बाद उसका कोशिश रहता है कि ऐसे करें कि किसी तरह हमसे प्रभुपाद जी खुश हो जाएं। एक बारी प्रभुपाद जी से पूछा था किसी भक्त ने, पहले ही बोल चुका हूँ, कि आपके गुरु से तो आपके काम से बहुत प्रसन्न होंगे। उसमें प्रभुपाद जी का बड़ा मूवमेंट था। प्रभुपाद जी इमीडिएटली रिप्लाई किए, प्रश्न क्या था, आपसे आपके गुरु बहुत प्रसन्न होंगे आपके काम से। सो प्रभुपाद जी बोले इफ ही इज नॉट सेटिस्फाइड व्हाट आई एम वर्थ, अगर वो खुश नहीं है तो मेरा वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है। तो इस तरह हमेशा होना चाहिए कि हमारा जीवन समसिद्धि हरितोषणम, इस तरह मोल्ड होना चाहिए कि किसी तरह कृष्ण खुश हो सके। देखो ऐसा है ना कि कृष्ण को तो देख तो सकते नहीं हम, लेकिन वैष्णव को देख सकते हैं, गुरु को देख सकते हैं, प्रभुपाद जी को देख सकते हैं। तो इस तरह हमारा मूड होना चाहिए कि ये सब खुश रहें। एंड इसी में अपना जीवन सफल होता है। जब भी कोई प्रभुपाद जी के पास आता था कि आज तो प्रभुपाद जी पता है आपको हमने इतना हजारों गीता वितरण कर दिया, तो प्रभुपाद जी इमीडिएटली बोलते थे मेरे गुरु जरूर खुश होंगे इससे। आप समझ रहे? तो ये एक्चुअली आपने को मोल्ड करना पड़ता है इस पर। अभी हम अपना अहंकार सेटिस्फाई हो गया तो बड़े खुश हो जाते हैं, मानसिक हमारी कुछ पूजा हो जाए, मान पूजा प्रतिष्ठा, या हमको भौतिक कुछ कंफर्ट मिल जाए, हम खुश हो जाते हैं। बट एक्चुअली एज हम एडवांस होते हैं डिवोटी इस चीज़ों से इंडिफरेंट हो जाता है। इसमें भगवद गीता में जब अर्जुन कृष्ण को लक्षण पूछते हैं कि क्या लक्षण है एक आदमी के जो तीन मोड मतलब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को पार कर चुका है, तो उसमें कृष्ण जी बताते हैं वो मान अपमान से अलग हो जाता है। मित्र शत्रु अमान उसको मतलब ही नहीं है उसको, क्योंकि दोनों भौतिक है। आपका शरीर का कंफर्ट या मान दोनों भौतिक है। कैसे पता चलेगा कि आदमी इनसे परे हो गया है? बिकॉज इन चीज़ों में कुछ भी हो जाए उसको फर्क नहीं पड़ता। आपको बहुत अपमान करता है, कोई बहुत मान करता है, कोई आपको, जैसे भरत महाराज जब जड़ भरत के रूप में थे अगले जन्म में, तो उनको ये चोर लोग पकड़ लेते हैं एक बारी, और उनका मन होता है उनको नर बलि देने का। ये नर बलि का सिस्टम है बहुत टाइम से, ये तंत्र। तो जड़ भरत शांत रहते हैं, उनको वो एक्चुअली
उनके भाई उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं, खेत में कुछ काम करते थे, और उसके बाद वो उनको चोर लोग, कुछ दैत्य लोग पकड़ लेते हैं, तो वो उनको बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं पहले, क्योंकि बलि देने से पहले अच्छा अच्छा कुछ सेंट लगाते हैं शरीर में, नहला धुला के अच्छे कपड़े पहनाते हैं, कोई मतलब नहीं। और उसके बाद बड़ा बड़ा छप्पन भोग खिला रहे हैं, कोई उनको ना कुछ उसमें खुशी है ना कुछ दुखी है। फिर उनके बाद वो चाकू निकालते हैं उनको मारने के लिए, ना उनको खुशी है ना दुख है, क्या कर सकते हैं, चोर चारों तरफ से पकड़े हुए। वो भगवान में समाधि में है, और माँ दुर्गा विग्रह से बाहर आके सारे दैत्यों को मार देती है, ना उनको खुशी ना उनको दुख। ये इसको इमिटेट नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि कैसे आदमी भौतिक या मानसिक मान अपमान या संतुष्टि या उससे टोटली अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल ले जाता है कोकोनट का, जब कोकोनट आपका ड्राई हो जाता है अलग हो जाता है, सो पर्सन इज ऑल्सो टोटली वो इंडिफरेंट हो जाता है इससे। ठीक है, तो उसका जीवन का लक्ष्य खाली एक रह जाता है, किस तरह गुरु संतुष्ट हो जाए, किसी तरह कृष्ण संतुष्ट हो जाए, बस। और कृष्ण जी भगवत गीता में वेरी क्लियरली क्या लिखा है, न तो तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रिय कृतः। मेरे को इससे ज़्यादा कोई खुश नहीं करेगा जो गीता का मैसेज दूसरे आदमी को दे सकता है। तो आप इस पे अगर हम फोकस करें तो एक्चुअली आप देखिए जितने भी धार्मिक दुनिया में ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओस हैं, जनरली सब लोग गरीब को खाना खिलाओ, बुढ़ों के लिए वृद्धाश्रम बनाओ, मतलब ऑर्फनेज बनाओ, कुछ फ्री हॉस्पिटल बनाओ, उनका पूरा मन उसमें फंसा रहता है। जितना भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन लो, ये लो, उसी को वो धर्म भी मानते हैं। और उन्होंने दुर्भाग्यवश भारत में एक शब्द भी निकाल दिया है जिसको प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं, दरिद्र नारायण। अगर आपके घर के पास कोई गरीब आए, भाई कुछ मदद करो, उसको नारायण ही देखो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ठीक है, लेकिन उसको मदद किया फिर बकरी को क्यों खाते, उसको वो भी बकरी नारायण देखो ना, आपका दर्शन ठीक नहीं है। और दूसरा चीज, भगवान के सामने ना तो कोई गरीब है ना सेठ है, सारे गरीब हैं। आप भगवान का प्रसाद का वितरण करते हो, आपके पास सब बराबर है। आप ये नहीं बोल सकते खाली गरीब को दूंगा, भगवान के प्रसाद के सामने सभी गरीब है, करेक्ट। तो इस तरह भाग करना में आपको गलत हो जाएगा। दूसरा चीज, इतना अगर आप, एक तो चीज आपका जो एनर्जी है, कल हम एक बहुत अच्छा लाइट और भागवता हम संडे रात को बहुत टाइम से कर रहे, इतना सुंदर किताब, मेरे को पता नहीं था इतना सुंदर किताब। प्रभुपाद जी ने ये किताब लिखा था बहुत टाइम, पातशाह जगह जाने से पहले। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे जब बारिश हो जाती है तो क्या करते हैं, खेत में वो थोड़ा बांध बना देते हैं चारों तरफ, ताकि पानी थोड़ा टाइम के लिए सुरक्षित रहे, है ना, चाहिए पानी। अभी पानी नहीं है, बारिश में तो था, तो इसलिए उसमें लिखा गया है कि जो अपना ह्यूमन एनर्जी है उसको कंजर्व रखना चाहिए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण की सेवा में ही लगाना चाहिए। अगर अभी क्या होता है समाज में, कोई जॉब करने जाता है व्यक्ति, आपका बॉम्बे में कहीं पे, सुबह शुरू करता है वो काम बेचारा आदमी 5-6 बजे, रात को 8-9 बजे घर आता है। ऐसी हालत कि उसके पास, उसको बोलो गीता पढ़ो, वो बहुत थक चुके हैं आदमी, 16 घंटे 18 घंटे काम करे आदमी में दम नहीं रहता। देखा है बॉम्बे में ऐसा रहता है ना, लोग सुबह सुबह चला गया, उसको पूरा ऐसे नोच लेते हैं लोग, एक एक ड्रॉप तक। और इतना कुछ करके भी उसके पास अपने फैमिली को मेंटेन करने के लिए जैसा चाहिए उतना धन नहीं है। ऐसा समाज बना दिया हम लोगों ने। उसमें कैसे लोग, मतलब ये अनफॉर्चुनेट है, इस तरह का समाज बनाना बहुत बहुत दुर्भाग्य है कि आदमी को आप आध्यात्मिक जीवन करने के लिए 1 कैलोरी नहीं बचाने देते, पूरा उसको नोच लो, इधर आ और काम कर और तो कम, तो उस पर आदमी थक जाता है। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य समाज में कि एक्चुअली लोगों को अपना एनर्जी, और लोग भी उसके बाद जिन लोगों के पास है, एक्चुअली जिन लोगों के पास कुछ पुण्य कर्म है, थोड़ा फ्रीडम होता है उनके पास, लेकिन वो भी ठीक से यूज़ नहीं करते। जितना टाइम फ्री होता है इधर उधर वो व्यतीत कर देते हैं।
कभी कभी मैंने देखा है लोगों को बहुत बिजी होते हैं, बहुत बिजी, आप आओ ना मंदिर, नो प्रभु जी 18 घंटे काम, 20 घंटे काम, और काम करते हैं, लेकिन ऐसा काम कभी सस्टेन नहीं होता। बीच में 15 दिन के लिए स्विट्जरलैंड चले गए, अब 16 दिन के लिए कहीं और चले गए, हाँ वो सब है ठीक, मंदिर आने के लिए टाइम नहीं उनके पास। उनका दिनचर्या ऐसा बन जाता है, गधे की तरह काम करो, फिर उसके बाद इंद्रिय भोग करो कहीं जाके। तो ये एक्चुअली समाज बन चुका है। तो अगर आप, तो हमारा जो एनर्जी, जो ऐसे मूवमेंट के पास हमारा एनर्जी और टाइम रिसोर्सेस लिमिटेड है। हमारा एनर्जी एक्चुअली फोकस होना चाहिए, किस तरह दुनिया को कृष्ण भावनामृत देने का फोकस रहना चाहिए। बाकी कुछ डबटेल कर सकते हैं, बट ओवरऑल हमारा फोकस भूलना नहीं चाहिए। अगर हम ये भूल गए, बिकॉज ये प्रभुपाद जी ने मूवमेंट का नाम क्या रखा, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्लियर फोकस मूवमेंट का प्रभुपाद जी ने नाम में ही रख दिया, हम भूल ना जाएं। हो सकता था कि हम भूल जाते, तो क्लियर उनका नाम में ही इतना डिटेल लिखा है, किस लिए बनाया उन्होंने सोसाइटी। प्रभुपाद जी दूरदर्शी थे, बहुत टाइम तक सोच के हर चीज लिखा है, ये मूर्ख लोग, शिष्य लोग सब भूल जाएंगे किस लिए मैंने मूवमेंट बनाया। करेक्ट, कृष्णा आंदोलन किसके लिए, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियस। हमारा लक्ष्य क्लियर है, बिकॉज क्यों क्लियर है, बिकॉज उसी से लोग संतुष्ट हो सकते हैं। भोक्ता राम एक तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञाता माम शांतिम रचिति। इसी को प्राप्त करके लोग संतुष्ट हो सकते हैं, और किसी तरह लोग संतुष्ट नहीं होंगे। आप अगर कर भी दो, वैसे आपके पास शक्ति नहीं है, किसके पास शक्ति है, तो सारे भूखों को खिलाओगे, कोई नहीं कर सकता। तुम्हारे पास विष्णु की शक्ति नहीं है, एक चीज। और दूसरा चीज, अगर आप कर भी दो, सपोज चलो हम जितना गरीब लोग हैं मैंगलोर में, उनको कपड़ा दे देगा, खाना कर भी दो, अगर उसके बाद ये आदमी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जैसे कोई आदमी डूब रहा है, और डूबते आदमी के आप कपड़े निकाल दो, क्या बड़ा चीज कर दिया आपने, आदमी तो डूब गया ना। तो हर आदमी एक्चुअली डूब रहा है संसार में, जन्म मृत्यु के चक्कर में। आप क्या कर सकते हो, अगले जन्म भी जाओगे क्या उसके पास, और इस जन्म में भी आपसे संतुष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो मैंगलोर की सिचुएशन तो अलग है, यहाँ पे कोई गरीब को ढूंढना पड़ता है। और आज तो गवर्नमेंट भी फ्री राइस देता है। एक्चुअली ये गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट कर रहा है अपनी तरफ से। हमें फोकस अपने काम को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि और दूसरी चीज़ क्या होता है, लोग भी हमको फिर दूसरे तरफ से देखने लगते हैं। आप प्रचार के लिए जाओगे, अभी अगर आप किसी के पास जाओगे, क्या पूछेगा, व्हाट इज इस्कॉन स्वामी जी, ओ इस्कॉन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण, ओ क्या होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस, आपको प्रचार शुरू हो गया मिलते ही। लेकिन अगर आप ये सामाजिक कार्यों में अपनी आइडेंटिफिकेशन बदल देते हो, तो लोग आपसे बात नहीं करेंगे। हाँ आप भूखों खाने के लिए, हाँ मालूम हो, तो वो चीज़ समझ आ गई, लेकिन आपका असली काम उनको कभी समझ नहीं आएगा। उसको वो खाली नाम के लिए रखा है इन्होंने, काम इनका ये नहीं है। हमारा मेजॉरिटी, जस्ट लाइक इवन गवर्नमेंट का रेगुलेशन है, जितना भी ट्रस्ट होता है, मेजॉरिटी उनका 85% या 95% जो धन है, वो जिस चीज़ के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया है उसी के लिए यूज़ होना चाहिए। ये गवर्नमेंट का भी नियम है। अगर आप थोड़ा पोर्शन है, आप 5-10% किसी और चीज़ पर लगा सकते हो। हाँ, कोई आदमी दक्षिणा भी देता है, उसका क्या इच्छा होता है, जो मैंने दिया है मेजर पोर्शन, कुछ आपका एडमिनिस्ट्रेशन, कुछ उसमें खर्च हो जाता है, लेकिन मेजर पोर्शन आपका पैसा उस चीज़ पर लगना चाहिए। तो सेम वे हमारा भी जो मूवमेंट का आइडेंटिफिकेशन समाज में नहीं बदलना चाहिए। हमारा मूवमेंट है फॉर स्प्रेडिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये रहना चाहिए। उसी से समाज भी संतुष्ट होगा, उससे लोग खुश हो जाएंगे। और इसी के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला था, भारत भूमि ले जन्म हो यार, जन्म सार्थ करी करो परोपकार, यही सबसे बड़ा परोपकार है। ठीक है, सो इस तरह हमको समझना चाहिए, हमारा एनर्जी कंजर्व्ड रहे। और मेटेरियली आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, इसलिए प्रभुपाद जी ने गांधी का एग्जाम्पल लिया था कि गांधी ने अपना जीवन देश को खुश करने के लिए किया, लेकिन उसी देशवासियों से उनको उसको मार दिया, खुश नहीं हुआ। ठीक है, तो हमको, लेकिन और इसमें आपको असली अपनी शक्ति भी मालूम चलती है। अभी जैसे आप सपोज अच्छा साधना कर रहे हैं, गुरु कृष्ण आपसे खुश हैं, आप जाके प्रचार करते हैं किसी को, उसका दिल ठक प्रेरित होता है। लेकिन देखा क्या होता है कि जनरली
एक मिरर होता है, क्लास एक मिरर की तरह। आप गए, आपने प्रचार किया, लोग लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, तो अपने को भी लगता है यार थोड़ा अच्छा साधना करने का। इसमें आपको भी अपना शक्ति का अनुभव होता है और आपको भी साधना का मन, बिकॉज इसमें इसी के लिए हमको लेके इनको दान बान करने के लिए क्या साधना कर हो गया, हम तो लोग ताली बजा रहा है, और क्या होता है हम भी समाज की ताली में बह जाते हैं और अपना काम भूल जाते हैं, करेक्ट? बिकॉज हम भी बद्ध जीव है, सब लोग खुश हो गए, बट ठीक है हम भी खुश हो जाते हैं, बट एक्चुअली हम अपना असली काम नहीं कर पाए। तो इस तरह हमको अगर फोकस रहेंगे, देखिए प्रभुपाद जी ने बहुत क्लियर फोकस बताया कि किसी भी तरह हमको अपने असली काम जो दिया है चैतन्य महाप्रभु ने उससे अलग नहीं होना चाहिए। और अगर हमको वही चीज करनी है जो समाज को लगता है कि वही काम है, तो फिर हमको समाज से अलग होने की क्या जरूरत है? ऐसे मंदिर बना के लोग भक्त मंदिर में रहें, धीरे 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 डाइल्यूट हो जाता है, आदमी भूल जाता है कि क्या हमारा असली काम है। और समाज के भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक भोगैश्वर्य प्रशक्ता नाम तया प्रतचेतसाम व्यवसायात्मिक बुद्धि समाधौ न फिदीयते। समाज में लोग भोग और ऐश्वर्य के पीछे भाग रहे हैं, सब लोग, करेक्ट? क्या चाहिए आदमी को? सुंदर स्त्री चाहिए और आराम से रहने के लिए कुछ कंफर्ट चाहिए, इसके लिए पूरा समाज भाग रहा है। हम उनसे दूर रह रहे हैं, इसीलिए मंदिर में रहते हैं, उनके साथ क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम इस चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहते, हम अपना लक्ष्य भूलना नहीं चाहते। हमारा लक्ष्य है किसी तरह कृष्ण को खुश करना, और कृष्ण जी गीता में क्लियर बोल रहे हैं मेरे को खुश करना है तो मेरा महिमा का प्रचार करो। लेकिन आप उससे अगर डाइल्यूट हो जाएंगे तो फिर क्या रह जाएगा? ठीक है, तो आप भूल जाएंगे कि हमारा लक्ष्य कृष्ण को खुश करना है। फिर समाज को, जैसे पॉलिटिशियन लोग हैं वो क्या करो, कोशिश करते हैं किसी तरह समाज को खुश करो, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है किसी तरह कृष्ण को खुश करना, बिकॉज लोग बद्ध जीव हैं, उनके विचार भी गलत होते हैं, सब कुछ गलत होता है। ठीक है, तो हमारा किसी भी तरह कोशिश होना चाहिए हम डाइल्यूट नहीं हो जाए इससे। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण